आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 52 वर्ष। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 52वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11 वर्स 52। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। लूका रचित सुसमाचार में बहुत सारी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ना केवल लूका रचित सुसमाचार में, लेकिन हम चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी बातों को देखते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 52 वर्ष पे आते हैं तो यहाँ पर हम एक खास बात को देखते हैं जिसमें लिखा है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजियां तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यहां पर हम देखते हैं एक कुंजी का जिक्र हुआ, एक की का जिक्र हुआ है। और आज हम इस बारे में मनन करके देखेंगे कई बातों को कि प्रभु यीशु मसीह किस बात की ओर अंकित करता है, किस बात की ओर हमारे ध्यान को लाने की कोशिश करता है। यहां पर जब हम लूका के 11वें अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये सारी बातें शास्त्रियों और फरीसियों से बोल रहा है। यदि आप इसके 37वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो स्टेटमेंट 52 वर्ष में दिया है वो उसका जो शुरुआत है वो कहां से हुई, और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय का 37 से 42, चैप्टर 11 वर्स 37 टू 42 से हमको इसका आधार, इसका बेस पता पड़ जाएगा कि किस कारण से ये लिखा गया है। 37वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब वो बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धि अपने हे हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाप का और सब भांति और सागपात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जब हम इसके आधार को, इसके बेस को देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो पा ली पर खुद भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए और दूसरों को भी प्रवेश करने से रोक दिया। यहां पर हम देखते हैं 37वीं आयत से 42वीं आयत तक कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जगह पर इनवाइट किया गया, और जहां पर उसको इनवाइट किया गया वो शास्त्री और फरीसी लोग थे। ये शास्त्री और फरीसी लोग जो थे यहूदी जाति से अलग लोग नहीं थे। यहूदी जाति में शास्त्री और फरीसी वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को, और उस वक्त जो उनके पास सिर्फ शुरू की 5 किताबें थी और दूसरे भविष्यवक्ताओं की गिनी चुनी किताबें थी, उनके ऊपर गहन अध्ययन करते थे और जिनको व्यवस्था का एक एक पॉइंट, हर छोटी बड़ी बात
कि परमेश्वर में क्या चीज जायज है, क्या नाजायज है, क्या ठीक है, क्या गलत है, सब बातों को जानते थे। और जब सब बातों को जानते थे तो ऐसी स्थिति में जो था, प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर इनवाइट हुआ और प्रभु यीशु मसीह को वो देखते हैं और बोलते हैं कि इनको इनवाइट किया लंच या डिनर के लिए और आने से पहले इन्होंने नहाया नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक उदाहरण देके इस प्रकार से समझाते हैं। ये जो शास्त्री और फरीसी थे, इनके पास व्यवस्था की कुंजी थी और परमेश्वर के राज्य का पूरा ज्ञान पा गए थे, पर यीशु मसीह बोलता है तुम कुंजी पा के भी प्रवेश से वंचित रह गए। ये यहूदी लोग थे जिनको परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया था, और इज़राइल नाम के साथ साथ परमेश्वर ने इनको इस बात से बताया था कि ये परमेश्वर के पहलौठे पुत्र का अधिकार इनको मिला था, इज़राइल को। और उसमें से ये शास्त्री फरीसी लोग थे जो कि परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहन अध्ययन करके बहुत ध्यान से जानते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकी बातचीत हुई तो यीशु मसीह बोलता है कि तुमने ज्ञान की कुंजियां तो पा ली, पर स्वयं तुम प्रवेश नहीं कर पाए और दूसरों को भी प्रवेश करने से रोक दिया। जब हम परमेश्वर के वचन में कुंजी की बात करते हैं, या परमेश्वर के वचन में जहां पर कुंजी शब्द आया है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि चाबी। और ये जो है जहां जहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे एक बहुत गहरे भेद हैं और उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। बाइबल में कुंजी जो है वो कुछ खास बात को बताती है। एक चाबी जो होती है, कुंजी जो होती है, वो कंट्रोल और अथॉरिटी को बताती है, नियंत्रण और अधिकार को। चाबी जो होती है वो एक कंट्रोल और अथॉरिटी, नियंत्रण और अधिकार को बताती है। और बाइबल में कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है और किस कारण से किया गया, उसको आज हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक जगह पर कुंजी की बात बोलता है। ये ज्ञान की कुंजी जिसको प्रभु यीशु मसीह इन लोग को बोल रहा है, वो कुंजी थी व्यवस्था की कुंजी। आपने देखा होगा 52 वर्ष में हमने देखा कि वो लिखता है कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर, जिन्होंने व्यवस्था को पूरा सामने लेके आए हैं, जिन्होंने व्यवस्था को स्थिर कर रखा है, जिन्होंने व्यवस्था को सेटल करके क्या सही है क्या गलत है इस प्रकार समझाया है। और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलता है कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो पा ली, पर स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में एक बात को बोलता है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 7। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। इसकी दूसरी लाइन से मैं आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर जब यूहन्ना को दर्शन मिला था कलीसियाओं के लिए, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है इस बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसके दूसरे भाग से मैं पढ़ रहा हूं, दूसरी लाइन से 7वीं आयत के। प्रकाशित वाक्य 3:7। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से दर्शाया गया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि कौन कलीसिया से बात कर रहा है। वो कलीसिया से बात कर रहा है जिसके पास दाऊद की कुंजी है। अभी हमने देखा ज्ञान की कुंजी। अभी हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि जिसके पास दाऊद की कुंजी है, और लिखा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। एक खास
कंट्रोल और अथॉरिटी, एक खास नियंत्रण और अधिकार को यहां पर बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। पर यहां पर जो शब्द आया है दाऊद की कुंजी, ये ज्ञान की कुंजी जो अभी हमने लूका में पढ़ी और दाऊद की कुंजी, यहां पर फर्क हो गई। दाऊद जो है, क्यों दाऊद की कुंजी का नाम जो है परमेश्वर के वचन में आया है? दाऊद जो था इज़राइल का एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा था, और कहने को तो दूसरा राजा था। पहला शाऊल हुआ, उसके बाद दाऊद हुआ, लेकिन शाऊल को जब परमेश्वर ने चुना था तो उसके पद से परमेश्वर ने उसको उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण हटा दिया था। तो दाऊद जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था, और दाऊद जो था एक इज़राइल का एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा था। दूसरी चीज, राजा जो होता है वो अथॉरिटी को बताता है। राजा जो है वो एक अथॉरिटी को बताता है, और दाऊद जो था इज़राइल पर अथॉरिटी रखने वाला एक राजा था। दाऊद जो था उसकी सारी अथॉरिटी जो थी इज़राइलियों के ऊपर थी। इज़राइलियों को वो करना, कहना, सुनना पड़ता था जो राजा दाऊद कहता था। और उस समय दाऊद जो था इज़राइलियों को ढांपे हुए था, मतलब इज़राइली जो थे वो दाऊद की छत्र छाया में थे। तो दाऊद जो है, यहाँ पर जो दाऊद की कुंजी को बताया गया है, दाऊद जो है एक अथॉरिटी को बताता है। दाऊद जो है परमेश्वर के लोगों के एक होल सोल इंचार्ज को बताता है। इस कारण से यहां पर बोला गया कि दाऊद की कुंजी मेरे पास है, यानी कि वो एक अथॉरिटी को बताती है। ऐसा नहीं था कि दाऊद के पास कुछ खास चाबी थी, लेकिन दाऊद की कुंजी का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे पास दाऊद की कुंजी है, जो जो उसको खोल जो जिसको मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को और शैतान को हराया, और अब कुंजियां उसके पास हैं। और जो अब प्रभु में हैं उनको प्रभु ने अपनी महिमा दी है और पिता के साथ एक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य भी में अभी हमने पढ़ा कि दाऊद की कुंजी मेरे पास है। ये कुंजी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आई? प्रभु यीशु मसीह ने ये कुंजी शैतान से ली नहीं, शैतान के पास कभी भी कोई कुंजी नहीं रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता को पूरा करके सारी अथॉरिटी जो है आज प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा, किसके लिए स्वर्ग बंद किया जा सकता है, किसके लिए स्वर्ग खोला जा सकता है। इसलिए वो यहाँ पर लिखता है कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। और उसके लिए, खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सीधा रास्ता दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएगा, और उसके लिए स्वर्ग का राज्य जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। बहुत ही इजी एंट्रेंस, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह के लिए लिखा है कि दाऊद की कुंजी, मतलब सारे कंट्रोल और अथॉरिटी, सारे नियंत्रण और अधिकार की कुंजी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब इस कुंजी के आगे के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये वचन जो है हमको किस बात को सिखाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे मृत्यु को हराया और शैतान को हराया। शैतान के उस डंक को, मृत्यु के उस डंक को तोड़ दिया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा। और यीशु मसीह बोल के गया कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जीवित है। यूहन्ना में हम पढ़ते हैं जब लाजर जो था मर चुका था और मरियम मार्था प्रभु यीशु मसीह से के पास आकर मिलती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मरियम पहले बोलती है कि प्रभु मैं जानती हूं
कि पुनरुत्थान के दिन लाजर जो है जिला दिया जाएगा। यीशु मसीह पलटकर मरियम को बोलता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। दो चीजों को यीशु मसीह अलग कर देता है, जीवन भी मैं हूं और पुनरुत्थान भी मैं हूं। यीशु मसीह ने वहां पर कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। मैं और आप जिस जीवन में आज जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो मैं और आप उस जीवन को पाते हैं जिसके लिए यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमको जीवन देने आया, अर्थात बहुतायत का जीवन, लाइफ इन अबंडेंट, बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने आया, और वो जीवन खुद यीशु मसीह है। लेकिन उसके साथ यीशु मसीह बोलता है कि पुनरुत्थान भी मैं हूं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम पुनरुत्थान को पाएंगे, हम दोबारा जीवित खड़े हो जाएंगे। और यदि हम जीवित रहेंगे तो हमारा रूप बदल के हम बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मिलने को पहुंच जाएंगे। वो है हमारा पुनरुत्थान, यानी कि जीवन हमारे जीवित समय में यीशु मसीह का, और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय। और प्रभु यीशु मसीह जो इन स्वर्ग और नरक की इस कुंजी को अपने पास रखता है, जिसके खोले बिना कोई खोल नहीं सकता, और जिसने अगर बंद कर दिया तो कोई उसको खोल नहीं सकता और ना बंद कर सकता है, ऐसी कुंजी वाले प्रभु यीशु मसीह को ने मेरे और आपके लिए किस बात को रखा है। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन वर्सेस 21 एंड 22। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले एक बड़ी महायाजकी प्रार्थना परमेश्वर से करी, और उसने वो महायाजकी प्रार्थना जो है वो अपने चेलों और उन चेलों के द्वारा जो विश्वास में आएंगे, यानी कि मैं और आप जो इन सुसमाचारों को पढ़ के किसी के सुसमाचार सुनाए जाने के बाद जब हम विश्वास में आए हैं, ऐसे विश्वास में आने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी, जिसमें दो बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। पहला कि हम यीशु मसीह में और परमेश्वर पिता में एक हो जाएं, और दूसरा वो अपनी महिमा जो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह को मिली है, वो महिमा जो है वो मुझको और आपको मिल जाए। महिमा कब मिलती है? महिमा जो है एक राजा को मिलती है, एक ऊंचे व्यक्ति को महिमा पहुंचाई जाती है। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके साथ एक हो जाते हैं, ये पहली बात। लेकिन लिखा है कि अपनी महिमा मैंने उनको दी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको अपनी महिमा दिया है। और महिमा जो है वो एक ऑथराइज्ड, एक ऊंचे, एक किंगशिप, एक ऊंचे राजा के लिए दी जाती है। हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति और धन्यवाद देते हैं, और यीशु मसीह बोलता, मैंने अपनी महिमा उन लोगों को दी जिन्होंने मुझको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा। इसका अर्थ क्या है? इसके मायने क्या हैं? क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह इस चीज को सामने रखता है? क्योंकि इसलिए हमको प्रभु ने अपना अधिकार दिया है, इसलिए ये बात को परमेश्वर के वचन में लिखा गया है।
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको केवल अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने को प्रभु को नहीं दे दिया, लेकिन जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं उनको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे थे, यूहन्ना में से ही, कि तुमने मुझको नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है और तुमको नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट, तुमको अपॉइंट किया है। यहां पर हम देखते हैं उस अपॉइंटमेंट के बाद मुझको और आपको महिमा और अधिकार दिया है। अब ये महिमा और अधिकार, कौन सा महिमा और अधिकार दिया है उसको भी हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को, 19th वर्ष को मैं आपके सम्मुख बता रहा हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। यहां पर लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजी, तीसरी कुंजी यहां पर हमको पढ़ने को मिलती है। पहली कुंजी हमने देखी लूका रचित सुसमाचार में, ज्ञान की कुंजी। तुमने ज्ञान की कुंजी पा तो ली है लेकिन स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए, स्वयं प्रवेश करने से वंचित रह गए और दूसरों को भी रोक दिया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, दाऊद की कुंजी मेरे पास है, जिसको मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता और जिसको मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, इसके 16 के 19 में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये स्वर्ग के राज्य की कुंजी जो है, सेम वो कुंजी है जो दाऊद की कुंजी कहा गया। और लूका रचित सुसमाचार में हमने जो ज्ञान की कुंजी पढ़ी है वो भी सेम वो कुंजी है, वो स्वर्ग के राज्य की कुंजी। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया था कि व्यवस्था को जो पालन पूरा करेगा, व्यवस्था को जो पूरा समझ लेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर शैतान को और मृत्यु को हरा दिया और मेरे और आपके पापों के दाम को चुका के मेरे और आपकी मृत्यु को अपने ऊपर लेके, अब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके वो अधिकार, वो एकता कि मैं और आप उसमें और वो हम में, और तीसरा अपनी महिमा उसने हमको दी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि महिमा जो है वो एक ऑथराइज्ड पर्सन को, एक किंगशिप को, एक राजा के उत्तराधिकार को बताता है, उसको मिलने वाली होती है महिमा। लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको महिमा दी है और उस महिमा के अंडर क्या आ रहा है, कैसे हमारी महिमा है, क्योंकि जो कुंजियां यीशु मसीह के पास थी वो कुंजी आज मेरे और आपके पास है। यहां पर लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक भेद छुपा है। परमेश्वर ने ये कुंजी जो है, ये की जो है, ये इंडिविजुअल नहीं बांट दी। इस कुंजी का एक अलग स्थान है जहां से ये कुंजी या इसका कंट्रोल एक विश्वासी को प्राप्त होता है। बहुत खास और गंभीर बात को मैं बताने जा रहा हूं। इंडिविजुअल विश्वासी को परमेश्वर ने कुंजी नहीं बांट दी कि जिसका उद्धार होता गया, लाइन से आते जाओ, ये लो स्वर्ग के राज की कुंजी रखते रहो। ये कुंजी का एक विशेष स्थान है और वो स्थान है परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन।
क्योंकि यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 19वीं आयत को जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे जिसके लिए लिखा गया है वो पतरस है। और यहाँ पर पतरस के लिए लिखा गया है, आप अगर 17वीं आयत से अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस को ऑथराइजेशन दिया यीशु मसीह ने कि तुम जो हो पतरस हो, अर्थात उसका मीनिंग है पत्थर, और मैं इस पत्थर के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया के ऊपर अंधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और जो लोग कलीसिया में आके जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यानी कि ये कुंजियां जो हैं इंडिविजुअल विश्वासी के लिए नहीं, ये कुंजियां उन विश्वासियों के लिए हैं जो कलीसिया में पूरी रीति से एक मन के साथ मिले हैं और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनके लिए ये अथॉरिटी है, उनके लिए ये महिमा है। इसलिए सिर्फ उनके लिए लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा था कि वहां लिखा है, मैं जिसको खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं जिसको बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब कलीसिया खड़ी हो गई और कलीसिया में विश्वासी एकजुट हो गए, तो उनके लिए वो अथॉरिटी, वो कंट्रोल परमेश्वर ने उनको दे दिया। और आज जो कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास थी, वो कुंजियां आज कलीसिया के पास है। इसलिए आज कलीसिया को आवश्यकता है कि हम प्रार्थना में ऐसा समय बिताएं, वो प्रार्थना करें जिसमें हमारी प्रार्थनाएं ना हो, जिसमें हमारे प्रार्थना के विषय और हमारे प्रार्थना के पॉइंट ना हो, लेकिन जिसमें हम बैठ के अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए हम प्रार्थना कर सकें। हम अक्सर जब प्रार्थना करते हैं, जब हमको प्रार्थना के लिए बोझ आता है, तो इस मामले में बोझ आता है कि हमारे साथ ये घटना हो गई या ये घटना होने वाली है, या इस चीज से हम कैसे बच जाएं। लेकिन कलीसिया में प्रभु ने जिनको जोड़ा है, जो अथॉरिटी दी है, जो कंट्रोल दिया है, और साथ ही साथ जो महिमा दी है, महिमा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कलीसिया को कलीसिया के नजरिए से देखते हैं, जो कलीसिया के साथ उस नजरिए से चलते हैं, जिनके पास अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखने का समय जो है बहुत कम है, लेकिन कलीसिया और दूसरों के लोगों के बोझ को रखने का समय है, जो अपने आंसू बहा के कलीसिया के बाहर जो अभी तक पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकें। वो है ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग के राज्य की कुंजी जो है तुमको दी गई है, तुम जो बांधोगे वो बंधेगा, तुम जो खोलोगे वो खुल जाएगा। जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और कलीसिया में एक हो जाते हैं, वो अब ऑथराइज्ड हैं, उनके पास वो कुंजी पाई जाती है। लेकिन कलीसिया में जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कलीसिया में जुड़ गए और जीवन अपने हिसाब से बाद में मोड़ लिया, उनके पास ये ऑथराइजेशन कभी भी परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि उनको खुद बचने की आवश्यकता है। हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह लूका में जब हमने पढ़ा, क्या बोलता है कि उन शास्त्रियों को बोलता है कि तुमने वो कुंजियां ज्ञान की पा तो ली, पर स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए। पर हम उन शास्त्रियों के समान ना हो जाएं। कौन? मैं और आप जो कलीसिया के विश्वासी हैं, जो कुंजी पा के भी प्रवेश ना कर सके।
मैं और आप कभी भी उन शास्त्रियों के समान ना हो कि यीशु मसीह जो है मुझसे और आपसे बोले कि तुमने कुंजी तो पा ली पर तुम प्रवेश नहीं कर सके। हम अपने जीवन को सोच के देखें कि परमेश्वर में मैंने और आपने क्या क्या पा लिया है। क्या आज भी हम जिन चीजों को बांधते और जिन चीजों को खोलते हैं वो सब हमारे घर की और हमारे आसपास की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, या हम इस अधिकार को, इस कुंजी को दूसरों के लिए इस्तेमाल करने जाते हैं? हम इस अधिकार को लेके दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। हम कितने लोगों के लिए प्रभु के राज्य को मांगते हैं, कितने लोगों के जीवन को हम स्वर्ग के राज के लिए मांगते हैं। केवल अपने परिवार, अपने मिलने वालों के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी जिनको हम जानते नहीं। जिन विश्वासियों के हृदय में ऐसे लोगों के लिए बोझ है, जिन विश्वासियों के हृदय में ऐसे लोगों के लिए तरस और दया है, उनको परमेश्वर ये अथॉरिटी देता है, और जो ऐसे लोगों को लेके आते हैं उनको महिमा भी मिलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मैंने अपनी महिमा इनको दी है। हर किसी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा नहीं दे दी। बेशक हर उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए परमेश्वर ने रखी है, लेकिन उस महिमा को पाना या ना पाना मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम जब मत्ती के 16 की 19 में हमने पढ़ा था तो लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। पर इसका ऑथराइजेशन कहां से हो रहा है? कलीसिया से। इससे पहले यीशु मसीह पतरस को बोल रहा है कि इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया पर, उसके द्वार पर, कलीसिया के लोगों पर अंधलोक के फाटक जो हैं वो प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि उस कलीसिया के लोग जो हैं एक बेदारी को उस स्थान पर लेके आएंगे। उस कलीसिया के लोग जो हैं इस अथॉरिटी को रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, और अपने आस पड़ोस और दूसरी जगह के वातावरण को अपनी प्रार्थनाओं से बदलेंगे, प्रभु से मांगेंगे। अब हम आगे की ओर चलेंगे और एक खास उदाहरण को मैं आपके सम्मुख रखूंगा कि परमेश्वर जिनको चुन के अलग करता है, जो लोग परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं लेकिन उस स्थान पर स्थिरता से बने नहीं रहते, उनका क्या नतीजा हो जाता है? कैसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां जो मुझको और आपको, एक विश्वासी को दी है, हमसे परमेश्वर छीन लेता है। हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33, दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहाँ पर एक राजा मनशशे का जिक्र है, और पहली 6 आयतों को मैं पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय, हिंदी बाइबल में पेज नंबर 560 पर आपको मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब मनशशे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था, और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से, देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेर नामक मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई।
फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को और होम करके चढ़ाया अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानना और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो अप्रसन्न होता है। यहाँ पर एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम जो है मनश्शे है। ये राजा जो था ये इज़राइल का राजा हुआ। हम देखते हैं कि दाऊद जो था वो इज़राइल का राजा हुआ था दूसरे नंबर पे, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि दाऊद की कुंजी मेरे पास है, दाऊद की कुंजी मेरे पास है। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। भजन संहिता उसने पूरा लिखा और बहुत सारी बातों को दाऊद ने रखा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने दाऊद से बात करी अपने भविष्यवक्ताओं को भेज के, और जिन बातों को दाऊद को परमेश्वर बोलता था परमेश्वर उनको मानता था। दाऊद के पास एक अथॉरिटी थी। ऐसे ही काफी समय बीतने के बाद एक राजा को फिर से परमेश्वर ने ये अवसर प्रदान किया, और वो राजा जो था वो मनश्शे था। परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी, परमेश्वर ने उसको कंट्रोल दिया, और मात्र 12 साल की उम्र में ये व्यक्ति जो था राजा बन गया, और इसने 55 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन इसके राज्य करने का तरीका अलग था, यानी कि परमेश्वर से इसको ऑथराइजेशन मिला, परमेश्वर ने इसको अथॉरिटी दी, परमेश्वर ने इसको महिमा दी। लेकिन ये राजा जो है क्या काम कर रहा है, ये राजा जो है वो अलग अलग जगहों पर ऐसे काम करता है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अलग से वो मूर्तों को बनवाता है, और यहां तक कि परमेश्वर के भवन में, वो परमेश्वर का पवित्र स्थान जहां पर मुलाकात का तंबू था, जहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मिलते थे, अपने बलिदानों को चढ़ाते थे, ये राजा ने ऐसा घृणित काम किया कि उस परमेश्वर के भवन के आंगन तक में उसने सूरज चांद और तारागणों की मूर्तियों को बना के खड़ा कर दिया और वहां पर लोगों से पूजा करवाई। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये राजा जो था वो इज़राइल और यहूदा के इतिहास में इतना खराब राजा था कि इसने अपनी निज संतान को भी होम बलि करके चढ़ा दिया उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो कि है ही नहीं। और उसके साथ साथ 6वीं आयत में हम जब आगे पढ़ते हैं, शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों को से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में और जिससे वो अप्रसन्न होता था, उन सारे कामों को उसने कर डाला। ये राजा जो था ये एक ऐसा राजा था जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। परमेश्वर के अगेंस्ट जितना बुरा काम हो सकता था सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं और आप इस बात पे ध्यान दें, ये परमेश्वर का ऑथराइज्ड था। परमेश्वर ने इसको महिमा देने के लिए चुना था, परमेश्वर ने इसको अलग किया था। और इसके आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं इसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक। 33वें अध्याय में 10वीं आयत से 13वीं आयत तक यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उस पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी
और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया, तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अब इस राजा के जीवन में एक घटना घटती है। पहली घटना जो घटती है वो 10वीं आयत में है, हम पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ऑथराइज्ड पर्सन, महिमा का कारण होने वाला पर्सन, जिसके पास ऑथराइजेशन था, जिसके पास कुंजी थी, वो विपरीत परिस्थिति में चलने लगा। उसने सब कुछ परमेश्वर के विपरीत होके खड़ा हो गया। और ये राजा, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास में पढ़ेंगे, तो इस राजा से ज्यादा घृणित काम किसी ने नहीं करा, जो अपने स्वयं के बच्चे तक को बलिदान कर देता है दूसरे देवी देवताओं के सामने। और यही राजा एक ऐसा राजा हुआ जिसने परमेश्वर के भवन तक को नहीं छोड़ा, उसके अंदर तक मूर्तों को गढ़ दिया। अपने चुनाव, अपने जो कुंजी देने का अधिकार उसको मिला था, उसका गलत इस्तेमाल इस राजा ने किया। फिर भी परमेश्वर ने एकदम नहीं छोड़ा। 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की। जब एक विश्वासी जो है उस ऑथराइजेशन को ले लेता है, जब एक विश्वासी को परमेश्वर उन कुंजियों को देता है, और यदि वो विश्वासी भटकता है तो परमेश्वर उस विश्वासी से बातें करता है। यहोवा ने बातें की और समझाया। विश्वासियों से भी वो इसी रीति से आज बातें करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा और प्रार्थना के जीवन के द्वारा। हम आज अपने जीवन में इस बात को झांक के देखें कि हम किन परिस्थितियों में, किस स्थान पर, किस स्टेटस पे खड़े हुए हैं। हमारे उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको जो ऑथराइज्ड किया है, अपनी महिमा दी है, ज्ञान की कुंजी, स्वर्ग की कुंजी, दाऊद की कुंजी दी है। क्या मैं और आप उस कुंजी के योग्य हैं? क्या मैं और आप उस कुंजी का भरपूरी से इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो लिखा है कि वो हमको समझाता है। उसने उस राजा मनश्शे को समझाया अपने भविष्यवक्ताओं को भेज के। इसी घटना को आप दूसरा राजा के 21वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर यही घटना दूसरे शब्दों में लिखी हुई है और बताया गया है। अपने भविष्यवक्ताओं को भेज के समझवाता है परमेश्वर की तुम सुधर जाओ, लेकिन ये राजा नहीं माना। और जब नहीं माना तो क्या हुआ? एक खास बात वहां पर होती है। 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों में जकड़ कर उसे बेबीलोन ले गए। एक ऐसा राजा जिसकी नाक में नकेल डाल के खींच के ले गए। नकेल आप समझते हैं, आपने घोड़ों को देखा होगा, उनके नाक में नकेल डाली जाती है। अक्सर कई जगह पर भालुओं से नाच कराया जाता है, उन भालुओं के नाक में नकेल डाली जाती है। इस तरफ इतना चलन नहीं है। अगर आप यूपी में जाएंगे तो आपको सड़क किनारे बहुत ऐसा मिलेगा। भालू को पैसा लेके नचाते हैं उनके जो मदारी होते हैं, और उनकी नाक में नकेल डली रहती है। क्योंकि अगर भालू या बंदर या दूसरी चीजें भागने की कोशिश करेंगे तो ये उसको खींच लेते हैं, और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसको खींचने में, इसलिए वो इतना उधम नहीं करता है। एक नाजुक हिस्सा नाक जो है उसमें छेद के उसमें एक नकेल को डाल दिया जाता है। और इस स्थिति में इस राजा को नाक में नकेल डाल के खींच के ले जाया गया, पैरों में बेड़ियां बांध के ले जाया गया। बहुत ही कष्टदायक और कठिन समय में इसको खींच लिया गया। इसकी परिस्थिति खराब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ज्ञान की कुंजियां इसके पास थी, लेकिन ये स्वयं प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन इसने पछतावा किया जब ऐसी स्थिति में, जब उसकी नाक में नकेल डल गई, उसको खींच लिया गया, तब उसने अपने परमेश्वर को स्मरण करके उसके प्रति वो नम्र और दीन हुआ। 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 13वीं आयत के आखिरी में,
तब उसको निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इस निश्चिंता का कि मुझको और आपको निश्चय हो जाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। आप बोलेंगे हमको निश्चय है कि हमारा यहोवा जो है वही परमेश्वर है, इसमें कोई घटी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं। परमेश्वर को अपना परमेश्वर बोलना और परमेश्वर पे डिपेंड होना और मेरे और आपके जीवन में इस बात का निश्चय कर लेना कि ये मेरा परमेश्वर है, इसका अर्थ होता है कि उसके फैसले के बिना मेरे जीवन में कोई फैसला नहीं। चाहे वो मेरा शारीरिक फैसला हो, शरीर के लिए फैसला हो, चाहे वो मेरे मन के लिए फैसला हो, चाहे मेरे वो भविष्य के लिए फैसला हो, चाहे मेरे फाइनेंस के लिए फैसला हो, चाहे मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र का फैमिली के लिए फैसला हो, यदि वो परमेश्वर के फैसले के नीचे नहीं है तो हम अब तक परमेश्वर को वास्तविकता में निश्चित तौर पे जान नहीं पाए। ये राजा मंशेस जो है ये इस बात को जानता था कि ये परमेश्वर है, लेकिन निश्चय नहीं था, इसलिए ये सब व्यर्थ के काम करता रहा और उस मुकाम तक पहुंच गया जहां पर इसके नाक में नकेल डाल के इसको खींचना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा, उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह बोलता है कि तुमने ज्ञान की कुंजियां तो पा ली पर स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए। कितना कठिन एक स्टेटमेंट है ये, कितना खास ये। जब किसी को चाबी दी जाती है किसी के हाथ में, वो एक ऑथराइजेशन को बताती है। चाबी दे देना यानी कि उसके हाथ में सब कुछ सौंप देना। अब उस चाबी से जो ताला खुलेगा उसके अंदर जो कुछ भी है वो उस व्यक्ति का है जिसके पास चाबी है। ये शास्त्री जो थे वो अपने आप में ओवर स्मार्ट थे। वो सोचते थे कि हम सारी बातों को जानते हैं, परमेश्वर के सारे भेद को जानते हैं, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए सारी भविष्यवाणी लिखी थी वो पढ़ के भी उनकी आंखें जो थी उनके सामने पर्दा पड़ा रहा और वो इस बात को जान नहीं पाए और उन्होंने अपने उद्धार को ठुकरा दिया, उनने अपने मसीहा को ठुकरा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम ऊपरी सब काम तो कर लेते हो, उस कटोरे को, उस लोटे को तुम बाहर से तो मांज लेते हो लेकिन अंदर से नहीं मांजते। बाहर से तुम उसकी चमक को दिखाते हो कि कितनी धार्मिकता है, लेकिन अंदर में कितनी कड़वाहट, कितनी कालिक है वो कोई दूसरा देख नहीं पाता। लेकिन वो व्यक्ति या वो कटोरा जो है वो कुंजी होते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाता। प्रियो, आज मुझको और आपको जो उद्धार मिला है ये मेरे और आपके जीवन में प्रश्न चिन्ह बन के एक सवाल को खड़ा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कलीसिया से जुड़े लोग जो हैं उनके हाथ में स्वर्ग की कुंजियां दी गई हैं। यदि हम जो कुछ स्वर्ग में बांधेंगे वो बंद जाएगा, जो कुछ खोलेंगे वो खुल जाएगा, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो। लेकिन क्या हम खुद प्रवेश करने पर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस कुंजी को तो अपने पास रखे हैं लेकिन अपने जीवन में उस प्रवेश को खोने की जगह पर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे धन्य और विश्वास योग्य दास। एक ही दास को परमेश्वर ने दो कैटेगरी में गिना। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने उस दास को धन्य और विश्वास योग्य कहा, क्योंकि धन्य वो इसलिए है कि जब उसका मालिक आए तो उसको वो करता पाए जो उसको वो बोल के गया था। और उसी दास को दुष्ट दास तब बोला गया कि वो जब आया तो अपने मालिक की बाट नहीं जोड़ा था और वो कार्य कर रहा था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको ऑथराइज किया था, उसका अपोजिट काम कर रहा था, उसका उल्टा काम कर रहा था और दास और दासियों को मार पीट रहा था और खाने पीने में लग गया था, शारीरिकता में लग गया था। और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में जहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है वहां पर भी यीशु मसीह बोलता है कि 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। और 5 मूर्ख जो थी वो उनके पास भी मशाल थी, उनके पास भी तेल था, और 5 बुद्धिमान जो थी उनके पास भी मशाल थी, उनके पास भी तेल था। लेकिन उस राजा के
दूल्हे के आने तक निर्बुद्धि जो थी, मूर्ख जो थी, उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया। ये तेल जो है मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक कभी भी खत्म ना होने पाए। वो विश्वास योग्य दास की विश्वास योग्यता जो है मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक कभी भी वो विश्वास योग्यता खत्म ना होने पाए। और ये जो स्वर्ग और स्वर्ग के राज्य की कुंजी जो मुझको और आपको मिली है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम इस कुंजी को इस प्रकार रखें कि हम भी उस राज्य में प्रवेश कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि हम इस बात को सोच लें कि हमारे पास तो ऑथराइजेशन आ गया है। ऑथराइजेशन इस राजा मनश्शे के पास भी था, लेकिन इसकी नाक में नकेल डाल के इसको खींच के ले जाया गया। फरीसियों से, शास्त्रियों से यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास कुंजी तो तुमने ज्ञान की पा ली, लेकिन खुद प्रवेश से वंचित हो गए। प्रियो, हम अपने जीवन में देखें कि आज उद्धार हमको मिल चुका है। स्वर्ग के राज की कुंजी आज हमारे पास में है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया के द्वारा एक होते हैं। और उसके वचन में यदि हम बने रह के ठीक वैसे ही उसका इंतजार करते हैं, ठीक वही काम करते पाए जाते हैं, तो हम उचित समय पे उसके साथ महिमा भी पाएंगे। लेकिन जो अपने हाथ में कुंजी लेके भी प्रवेश ना कर पाए, उनके लिए ये बहुत दुख की बात होगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। हम एक परीक्षा की घड़ी से निकल रहे हैं, और इस परीक्षा की घड़ी के खत्म होते ही प्रभु यीशु मसीह उसके परिणाम को सामने रखेगा और मुझको और आपको लेने आएगा। प्रियो, क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? अपने दिल और दिमाग से सारी चिंताओं, सारी बातों को हटा दें और अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करें। परमेश्वर पिता का वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तुम ऐसी ऐसी घटनाओं को संसार में होता देखो तो अपने निराश मत हो जाना, अपने सिरों को ऊपर की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरा और आपका छुटकारा निकट है। मेरे और आपके छुटकारे के बाद एक महिमा जो है बहुत निकट है। हम खुशी के साथ, हम उत्साहित होके अपने सिर को आज स्वर्ग की ओर उठा के देखें, क्योंकि वहां से मेरा और आपका राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है। वो मुझको और आपको लेने आने वाला है। वो अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है कि मुझको और आपको, अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाए। क्या मैं और आप तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन के खुमार, दूसरे दुखों में, दूसरी बातों में हम उस चाबी को तो लिए हुए हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य से हम वंचित हो जाएं। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने मुख को प्रभु की ओर उठाएं। राजा मनश्शे के पास जो था, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लेकिन उसको कब समझ में आया? जब उसके नाक में नकेल पड़ गई। परमेश्वर ना करे कि मेरे और आपके जीवन में ऐसा हो कि परमेश्वर को कुछ ऐसा करके मुझको और आपको समझाना पड़े। हम ध्यान दें और अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना में हम लगे रहें, और अपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार कर लें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर मेरे और आपके लिए बहुत शीघ्र मुझको और आपको लेने आने वाला है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ये स्टेटमेंट ना बोले कि स्वर्ग के राज की कुंजी तो तुम्हें मिल चुकी थी, पर तुम स्वयं भी प्रवेश ना कर पाए, स्वयं प्रवेश करने से तो वंचित हो गए, पर दूसरों को भी रोक दिया। ये समय है कि हम स्वयं प्रवेश करने के लिए तैयारी करें और दूसरों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।